वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपके शुरुआत के 4-5 चैप्टर्स जो हैं वो सारे थ्योरी चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होती है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, अकाउंटिंग टर्म्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गया, एजम्पशंस हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। क्योंकि आपका जो पेपर है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, तो थ्योरी पोर्शन भी आपको समझना भी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी क्लियर होंगे। सो हम आपको ये छोटी छोटी वीडियोस में आपके एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज उसी के तहत हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, so what is accounting equation? As you must have studied in maths, जैसे maths का भी एक इक्वेशन होता है, इसी तरह अकाउंट्स में जो इक्वेशन होता है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको भी समझना ये है कि जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसमें बैलेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। किस चीज का होता है? जैसे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड एट द कोर ऑफ अकाउंटिंग लाइज द अकाउंटिंग इक्वेशन। यही होता है बेस, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है उसी वो अगर आपने ठीक किया है तो आपकी अकाउंटिंग परफेक्ट होने वाली है। ठीक है, सो इट इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अफेक्ट अ बिजनेस। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा फॉर एवरी डेबिट वी हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यही मैच होना चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन, जो भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके दो पहलू होते हैं और दोनों मैच होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनली हमें जब बैलेंस शीट बनाना होता है तो हमारा, आपने सुना होगा कि बैलेंस शीट टैली कर रहा है, तो ये बेस यही है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अगर टैलीड है, आपने उसको सही ढंग से किया है, तो आपका बैलेंस शीट भी अच्छे से टैली होगा। ठीक है, तो उसमें कोई एरर्स नहीं आएंगे। सो फॉर एवरी जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सपोज हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कुछ हमने खरीदा है, कोई सामान खरीदा, तो वी परचेज सम मशीनरी। तो मैंने मशीनरी को खरीदा तो मशीनरी मेरे पास आया, तो उसके बदले में क्या गया? कैश। सो इसके दो पहलू है, एक मशीनरी मेरा आया और जो गया वो है कैश। तो इसके बाद ये है कि इट इज डुअल एस्पेक्ट, हमारा आपने समझ लिया है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट करस्पॉन्डिंग। इट मींस टोटल क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स एंड प्रोप्राइटर्स will always be equal to total assets। ये एक इक्वेशन जो है, इक्वेशन है हमारा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस का जो एसेट्स होता है वो हमारा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल होता है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ये क्या होता है? ये हमारे क्लेम्स होते हैं जो आउटसाइडर को मुझे देने हैं, और ये एसेट है जो मेरे पास है। ठीक है, दिस इक्वेशन रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंड इंश्योर्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड करेक्टली। सो ये इक्वेशन हमें हेल्प करता है ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड हुआ है। तो इसमें हमें समझने की जो अकाउंटिंग हमारा इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें हमारा एसेट्स क्या है? एसेट्स हमारे हैं, दे आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स हमारे बहुत तरीके को होते हैं, फिक्स एसेट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, हमारे पास जो कैश है, बैंक है, वो भी एसेट्स में आता है। तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं बिजनेस में और जो लॉन्ग टर्म
के लिए लिए जाते हैं। जैसे आप हमारे फिक्स एसेट्स भी हमने परचेज किया, एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए हो सकता है मशीनरी हमें परचेज करना हो रहा है, फर्नीचर हमें परचेज करना हो रहा है, या हमारा बिल्डिंग में हमें इन्वेस्ट करना हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स दीज आर गोइंग टू गिव बेनिफिट फॉर मेनी ईयर्स। वो हो गया हमारा एसेट। लाइबिलिटीज हो गए हमारे ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस विच इट मस्ट रीपे इन फ्यूचर। जो हमारे हम दूसरों से, या तो हमने लोन लिया है या हमें दूसरों को कुछ देना है, बैंक से लोन लिया है या कहीं और से लोन लिया है, इस तरह की चीजें, या हमें कुछ चीजें पेमेंट करनी है, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज हो जाती है। ठीक है। कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। कैपिटल मतलब जो ओनर है वो अपने बिजनेस में जो वो पैसा देता है, वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी ही हुई। वो दे रहा है पैसा, उसका पैसा है, उसने जब बिजनेस में इस पैसे को दे दिया तो इसका मतलब बिजनेस का एक लाइबिलिटी हो गया है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी, या तो जब बिजनेस बंद होगा या कुछ भी, तब उसे वो पैसा वापस करना होगा। सो दैट इज द कैपिटल। अब इसमें आपने देखा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो ये इस तरह के खर्चे हम कहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे? ये हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ये कैपिटल में आएंगे। प्लस रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जो इक्वेशन है वो है एसेट इज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ना। जो एग्जांपल है वो मैं पढ़ रही हूँ आपको। कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस इज 1 लाख, लोन ऑफ 50,000 टेकन फ्रॉम बैंक, business purchases machinery worth 30,000 on credit, और business pays 20,000 to the creditors। ये हमारा सम है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो assets is liabilities plus capital। Capital is introduced into the business 1 lakh। So capital आया 1 lakh, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया। सो हम जो आया है वो कैश है, वो क्या हो गया? एसेट। Now, loan taken from bank 50,000। लोन हमने बैंक से लिया है तो वो मेरी लाइबिलिटी है, उसे मुझे पे करना होगा। सो 50,000 विल बी द लोन। और लोन हमें मिला है, पैसा हमारे पास आया है, दैट इज एन एसेट। बिजनेस परचेजेस मशीनरी वर्थ 30,000। मशीनरी हमारे लिए एसेट हो गया, सो 30,000 एसेट विच हैज बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यानी इसका पैसा मैंने अभी दिया नहीं है, मुझे बाद में देना है, तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए। 30,000 मेरी ऑब्लिगेशन हो गई जो मुझे बाद में पे करना होगा। नाउ बिजनेस पेज 20,000 टू द क्रेडिटर्स। जो मेरा ऑब्लिगेशन था क्रेडिटर्स को पे करने का, वो मैंने पे कर दिया। तो -20,000 -20,000, क्योंकि मैंने कैश पे किया है तो कैश मेरा कम हो गया। तो नाउ दिस इज 1,60,000, ये हो गया। ठीक है। तो आपने देखा ये इक्वेशन बिल्कुल मैच हो गया है। एसेट इज 1,60,000, लाइबिलिटी 60 एंड कैपिटल इज 1 लाख। तो मेरा इक्वेशन जब मैच हो गया इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेरा पहला पॉइंट क्या है? सम मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। तो ये मेरा 1 लाख इज द
कैपिटल, कैश आया है मेरे पास, तो कैश इज 1 लाख और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो गया 1 लाख। ओके, नाउ ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट, यानी कैश में उसने 1 लाख दिया है और 4 लाख उसने बैंक से दिया है। बैंक विल बी 4 लाख और यहाँ पे एज अ कैपिटल इट इज 4 लाख। Let purchase a building from Sohan for 12 lakh and paid by taking a loan of 10 lakhs. ये बिल्डिंग का प्राइस ये है, लोन इसने लिया है इतना, सो 12 लाख विल बी द बिल्डिंग। इसके लिए इसने लोन लिया है, लोन इज 10 lakhs। अब इसमें डिफरेंस है, जो 2 lakhs है इसने लोन से पेमेंट किया 10 lakhs और 2 lakhs इसने अपने हिसाब से दिया है फ्रॉम बैंक, तो इसके बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तक ये बैलेंस है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाता है, हमारे लिए खर्चा है। सो ये खर्चा हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, खर्चे को हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, तो -20,000 इससे खर्चा किया। अब पे किया है तो बैंक से किया होगा, 20,000 हम बैंक से लेस कर रहे हैं। सिमिलरली इंस्टॉलमेंट में इसने पे किया है, सो बैंक से हमारा इंस्टॉलमेंट का मनी भी लेस हो जा रहा है। और लोन, इसने लोन के अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट दिया तो लोन भी 1 लाख से मेरा कम हो जा रहा है। राइट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख। गुड्स परचेज हुआ है, अगर गुड्स परचेज हुआ है तो हमारे यहाँ पे स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, स्टॉक में गुड्स परचेज इज 1 लाख एंड दिस हैज बीन ऑन क्रेडिट, सो क्रेडिटर 1 लाख। गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। अब जो गुड्स इसने खरीदा है उसमें से 20,000 उसने वापस कर दिया, इसमें से भी वापस हो जाएगा, फिर ये भी हो गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। यहाँ पे समझने की बात है कि गुड्स का कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस इज 40,000 और इसने सेल किया है 50,000 पे। इसने प्रॉफिट कितनी बनाई है, इसमें 10,000 इज अ प्रॉफिट। एंड हमने पढ़ा है प्रॉफिट यहाँ पे कहाँ पे आएगा, कैपिटल में हम इसको एडजस्ट करेंगे। सो दिस 10,000 विल बी द प्रॉफिट। अब जो गुड्स कॉस्टिंग 40,000 का गुड्स इसने बेचा है -40,000, लेकिन ये गुड्स जो बेचा है दैट इज ऑन क्रेडिट, दिस इज ऑन क्रेडिट। तो हम यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे, डेटर्स, दिस इज 50,000, राइट। सो 50,000 हमने गुड्स बेचा, हमें 50,000 मिलना है, मेरे पास आएगा, और हमने 40,000 अमाउंट का स्टॉक मैंने सेल किया है। सो दोनों साइड आप देखिएगा, 10,000 इज द प्रॉफिट एंड हियर आल्सो 50 -40 इज 10,000। तो यहाँ तक पूरा मैच्ड है। अब देखो, टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिया गया है तो वो हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। सो ड्राइंग्स मतलब -10,000 ड्राइंग्स हो गया एंड माइनस इसने कैश पे लिया होगा तो कैश कम हो गया होगा। नाउ एक्रूड इंटरेस्ट, दिस इज आल्सो इनकम, इनकम आ जाएगा यहाँ पे। एक्रूड इंटरेस्ट हम यहाँ पे ही एक कॉलम बनाएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट इट इज अ पार्ट ऑफ, ये हमारा दिस इज अ पार्ट ऑफ एसेट।
accrued interest. Accrued interest is 5,000, right? Commission received in advance 20,000. This is also a liability. Commission received in advance. This is 20,000 and receive तो कैश में आपका आ जाएगा 20,000. ठीक है. And then cash received from Ram. Ram was a debtor. राम से हमें 10,000 रुपया मिला. सो डेटर मेरा माइनस 10,000 हो गया और कैश मेरा और बढ़ के और 10,000 हो गया. सो दिस इज इट. दिस इज द होल इक्वेशन. अब आपने अगर इसको पूरा टोटल अगर करना है तो ये पूरा आपका बैलेंस हो जाएगा. कि मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए मैंने किया नहीं है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा घर पे और देखिएगा. ये पूरा चीज मैंने एक्सप्लेन किया है. इट इज पूरा बैलेंसिंग. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच रिक्वायर्स टू बी अंडरस्टूड कि हमारा बेसिकली एसेट्स जो एसेट्स है दैट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यही हमारा बेसिक इक्वेशन होता है अकाउंटिंग का. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज प्रैक्टिस स्टूडेंट्स. इसको प्रैक्टिस करिएगा. इसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है, कुछ समझने की में दिक्कत होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी. ओके. सो और भी फर्दर और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी. So please follow me in my videos. Today, thank you.